जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय और 16वां श्लोक, जहाँ भगवान जो बात कर रहे हैं कर्म योग की और कर्म का जो यज्ञ है, क्योंकि कर्म को यज्ञ माना है भगवान ने यहाँ पर। और भगवान कह रहे हैं एवं पवर्तितम चक्रम नानुवर्तहीय या आघायुरेंद्रिय रामो मोघम पार्थस जीवंत। क्या मतलब है? कहना चाहते हैं हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्रों का पालन करने में अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं, वे केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म यज्ञ है। ये बात पिछले कई समय से चल रही है कि कर्म यज्ञ कैसे है। यज्ञ तो वो होता है जहाँ पर आहुतियाँ दी जाती हैं। जी हाँ, जीवन एक यज्ञ है जहाँ पर हम अपने कर्मों की आहुतियाँ देते हैं और उन कर्मों की आहुतियों का फल हमें मिलता है। यदि हम अच्छे कर्मों की आहुति देंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्मों की आहुति देंगे तो बुरा फल मिलेगा। और यहाँ पर अच्छा और बुरा जो है उसको बहुत क्लियर भगवान कहते हैं कि वेदों द्वारा स्थापित कर्म, वेद ने जो कर्म बताए हैं मनुष्यों के लिए, वो कर्म करना वो उस समय के लिए। देखिए, जीवन में कई स्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर देखा जाता है कि यहाँ तो युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन की जीवन में भी ऐसी स्थिति आई। अर्जुन कभी भी नहीं चाहते थे कि अपने रिश्तेदारों को मारे। उन्होंने सारी बातें भुला दी। वो महान साधु बनने को तैयार थे, वो भिक्षा मांगने को भी तैयार थे, लेकिन वो कर्म करने को तैयार नहीं थे जो भगवान कह रहे थे, क्योंकि वो कहते थे ये सब मेरे जानने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन भगवान ने उन सबको अर्जुन के हाथों मरवाया। तो कहा क्या गया? ये कर्म है। ये कैसा कर्म है? ये कर्म यज्ञ है। ये कर्म का यज्ञ है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। यदि कोई फौजी लड़ने के लिए जा रहा है और वहाँ लड़ाई कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसको मारने का पाप नहीं लगता। कोई सोचे मारने का पाप लगेगा, उसने जीव हत्या की, किसी दूसरे इंसान को मारा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका कर्म है। क्योंकि ये कर्म किसने डिसाइड किया? ये कर्म डिसाइड हुआ वेदों से। कोई धर्म की रक्षा के लिए यदि किसी को मार रहा है, तो वहाँ पर यदि किसी धर्म की रक्षा के लिए कहीं पर किसी को जा कर के मना करना है, या किसी से लड़ाई भी करनी है, या किसी दूसरे से लड़ाई भी करनी है, किसी दूसरे देश से भी लड़ाई करनी है, अपने देश के कर्तव्य के लिए लड़ना है, तो वहाँ पर भी वेदोक्त है। वेदोक्त का मतलब वेद द्वारा स्थापित। क्योंकि यदि हम धर्म रक्षित हो रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर हमारी रक्षा नहीं होगी। तो धर्म की रक्षा, धर्म क्या है? धर्म है जो कि हमारे दायित्व हैं, उनका निर्वहन करना, वो धर्म है। और ये धर्मोक्त है जो हम काम करते हैं। यदि ये कोई व्यक्ति सत्संग छोड़ करके भी परिवार पालन के लिए जा रहा है तो वो सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। कि लोग कहते हैं सारी जीवन काम करता रहेगा तो भजन कब करेगा? वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भजन करने के बाद, भजन समझने के बाद, भगवान का स्वरूप समझने के बाद मनुष्य को ये बात जरूर समझनी चाहिए कि अपने कर्तव्य वो पूरी तरह करे और उसके बाद जीवन के अंत समय में निवृत्ति को प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।